नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण लेखन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आप के लिए लेकर आए हैं, जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने वाले सेशन जरूर देख लीजिए, उनमें भी हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। चलिए, आज हम 3 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण लेखन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी राजभाषा के रूप में, हिंदी उपन्यास के में प्रथम और हिंदी कहानी में प्रथम। इन चारों चीजों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ। हिंदी जो है वो व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ बनारस के दामोदर पंडित द्वारा रचित द्विभाषिक ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण सिद्ध होता है। यह 12वीं शताब्दी का है, यानी उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है ये सबसे प्राचीन माना जाता है। किसका? हिंदी व्याकरण का। ठीक है, दामोदर पंडित द्वारा रचा गया था, पुराना ग्रंथ है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हिंदी का क्रमिक विकास। इसी समय में प्रारंभ हुआ माना जाता है। यह ग्रंथ हिंदी की पुरानी कौशली या अवधि बोली बोलने वालों के लिए संस्कृत सिखाने वाला एक मैनुअल है, जिसमें पुरानी अवधि के व्याकरणिक रूपों के समानांतर संस्कृत रूपों के साथ पुराने कौशल एवं संस्कृति दोनों में उदाहरणात्मक वाक्य दिए गए हैं। बात करते हैं हिंदी का प्रथम व्याकरण। हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है वो है जोहन जेसुआ केटलर। यानी डच पुर्तगाल था, ईस्ट इंडिया कंपनी राजदूत बनकर आए थे। इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी है। किसने लिखी है? विदेशी ने। क्या नाम है? जोहन जेसुआ केटलर ने। तो इन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी, जो 1715 में यानी 1715 में आसपास प्रकाशित हुई थी। इस भाषा की रचना जिस भाषा में भी की गई वह डच थी, यानी डच द्वारा यह रचित था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते इस पे। सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी जो थे उनका ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ था और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरूक्त 1949, हिंदी का शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। वाजपेयी जी को हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक एवं हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, जैसे संस्कृत के पाणिनि मुनि थे वरदराजाचार्य, और ये हो गए हिंदी के पाणिनि माने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने संस्कृत व्याकरण किया और 14 सूत्रों की रचना की थी, उसी प्रकार से इन्होंने हिंदी का निर्माण किया। ठीक है, ये तो थे हिंदी व्याकरण सामान्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं राजभाषा से संबंधित, यानी हमारी जो हिंदी है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, हिंदी को आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को, जिस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को मिला था। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंध में इसकी व्याख्या की गई, यानी आर्टिकल 343 एवं 351 में इसको लिखा गया है। किसको? ये हिंदी से संबंधित दस्तावेज रखे गए हैं। बात करते हैं आगे। तो हिंदी दिवस मनाने की परंपरा का शुभारंभ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार 14 सितंबर 1953 को सबसे पहला जो है हिंदी दिवस मनाया गया था। इसी 1953 वर्ष से हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राजभाषा से संबंधित।
तो राजभाषा से तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। अर्थात पूरे भारत में यह स्वीकृत किया गया था कि जितने भी सरकारी कामकाज है, प्रशासन है, संसद है, विधानसभा है, विधानमंडल है, न्यायपालिका है, कार्यकलाप जितने भी होंगे वो सब हिंदी भाषा में होंगे, चाहे वो किसी भी भाषा क्षेत्र के है। इसलिए हिंदी को राजभाषा इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि एक और बात इसमें कही गई थी कि जिस हिंदी भाषा को बोलने वाले भारत में अधिक है, अर्थात जिस भाषा के अधिक बोलने वालों की संख्या होती है, बोलचाल में जो ज्यादा ली जाती है, उसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। तो हिंदी हमारी ज्यादा बोलचाल की भाषा थी, इसलिए इसको दर्जा प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में अनुसार यह निर्धारित किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो हिंदी की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी हो जाएगी। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 351 अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए, जिसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी को सर्वमान्य एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे जो पूरे राष्ट्र में प्रयुक्त किया जा सके तथा वह भारत की मिश्रित संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, तो ये थे राजभाषा से संबंधित। अब बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, हिंदी कहानी में प्रथम। तो हिंदी कहानी में प्रथम क्या है? सबसे पहले आता है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती पहली मौलिक कहानी है हिंदी द्वारा, और ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे। आधुनिक शोधों के अनुसार हिंदी की सर्वप्रथम जो कहानी रही है वह है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी पहली कहानी रही है और ये माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई थी। आगे बात करते हैं हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की जो प्रथम वैज्ञानिक कहानी वह है चंद्रलोक की यात्रा, यानी केशव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। दूसरा है हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी जो है राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक जो है वो वृंदालाल वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में हंटर जीवन पर कहानी वाले लेखक है श्री राम शर्मा। मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले लेखक है प्रेमचंद, यशपाल, अमृतनाथ दे। ठीक है, तो अब आखिरी में हम बात करते हैं हिंदी उपन्यास में प्रथम क्या है। तो हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास होगा है श्यामा स्वप्न। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। हिंदी पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास है चांद हसीनों के खतूत। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैलांचल। हिंदी में कलशनी अयारी उपन्यासों के जनक है देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक है गोपाल राम गहमरी। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक है किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरित्र उपन्यास है झांसी की रानी, और हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रय। तो ये हिंदी के हम 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाए थे जो बार बार पूछे जाते हैं। आपको इसे याद करना होगा, किसी भी लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करते हुए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।